हेलो एवरीवन। तो तीन जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनका बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टाइटन का अपडेट कल आया था, कल्याण पीएन गडगिल का अपडेट आज आया है। देखते हैं तीनों के कैसे नंबर्स हैं एंड कैसा आउटलुक लगता है तीनों कंपनीज का। सो टाइटन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इनका कंज्यूमर बिजनेस अगर आप देखोगे जिसमें ये ज्वेलरी से लेकर के जो वॉच वाला, आई केयर वाला और इंटरनेशनल बिजनेस ये सब आता है, तो कंज्यूमर बिजनेस का ग्रोथ इनका रहा है 41% Q1 के अंदर। फिर ज्वेलरी बिजनेस अगर हम देखें उसमें 39% की ग्रोथ है। वॉच वाला सेगमेंट और आई केयर वाला जो सेगमेंट है ये भी अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर से देखोगे तो एक बहुत अच्छी चीज हो रही है टाइटन के लिए। पहले हम देखते थे ज्वेलरी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होती थी, 25-30% हमेशा से अच्छा करता है। बट ये जो वॉच और आई केयर और जो ये इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जिसमें इनका साड़ी वाला बिजनेस आता है, फिर वो जो परफ्यूम वाला बिजनेस है और जो कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर। इनकी तीनों की ग्रोथ ना काफी कम होती थी, मतलब मिड टीन से लेकर के अर्ली टीन के आसपास इनका ग्रोथ होता था। लास्ट 2-3 क्वार्टर में आप देखोगे इनका ग्रोथ हाई टीन की तरफ गया और इस क्वार्टर में तो +20% हो गया। वॉच वाला आप देखो 23%, आई केयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है 23%। फिर इमर्जिंग बिजनेसेस उसमें भी 19%, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है। और इंटरनेशनल बिजनेस से भी 128% की ग्रोथ आई है। तो इससे क्या हो गया कि ज्वेलरी बिजनेस को ना और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला है जिससे कंसोलिडेटेड ग्रोथ हमको 41% की दिख रही है। बाकी ज्वेलरी में तो हमेशा कंपनी अच्छा कर ही रही है। फिर ज्वेलरी में और कंपनी ने क्या बताया कि जो सेम हमने सेंको में देखा था, अक्षय तृतीया जो फेस्टिवल है उसके वजह से डिमांड काफी अच्छा है। ज्वेलरी सॉरी ये जो आपका वेडिंग सीजन गया है Q1 में उसमें काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। प्लस Q4 से Q1 के कंपैरिजन में गोल्ड प्राइसेस काफी स्टेबल थे, तो उससे भी जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनका डिमांड सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा पूरे Q1 के अंदर। फिर कंपनी ने एक और चीज क्या बताई है कि जो पोर्टफोलियो बायर है, बेसिकली जो फुटफॉल आप बोल लो या जो वॉक इन होते हैं इनके स्टोर्स के अंदर, उसकी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, अर्ली डबल डिजिट यानी 12-13% के आसपास देखने को मिला है। एंड उसके साथ में जो एवरेज टिकट साइज है यानी वैल्यू ग्रोथ, ये हो गया आपका वॉल्यूम ग्रोथ, ये हो गया आपका वैल्यू ग्रोथ। एवरेज टिकट साइज जो है उसमें भी हाई डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, मिड टीन से हाई टीन के अराउंड। फिर जो इनका स्टड ज्वेलरी है प्लस जो आपका प्लेन ज्वेलरी है, दोनों में अच्छी ग्रोथ है, मिड 30s के आसपास, 33, 34, 35% की रेंज में। प्लस जो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो आपका होता है, गोल्ड बार्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स वगैरह हो गए, जैसे हमने ये Q4 में पीएन गडगिल का भी आपने देखा होगा कि वो जो कॉइन वाला सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी जिसकी वजह से उनके मार्जिन भी कम हो गए थे। टाइटन के साथ में भी सेम हुआ था। टाइटन का भी अगर आप Q4 का इबिट्टा मार्जिन देखोगे ना तो 10% से सीधे 7% हो गया था। क्यों? क्योंकि उनका भी टोटल रेवेन्यू में ये जो गोल्ड कॉइन और बार वगैरह होता है जिसमें मार्जिन आपका बहुत कम होता है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको उसमें काफी ज्यादा परचेजिंग करी थी, उसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन सडनली बढ़ गया था Q4 में, तो उससे आपके मार्जिन इंपैक्ट हो गए थे। कंपनी क्या कह रही है, इस क्वार्टर में ये वाला जो सेगमेंट है वापस से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, मतलब वही मिड टीन से हाई टीन के आसपास आप मान लो इसमें अच्छी ग्रोथ रही है। तो ज्वेलरी बिजनेस में हर एक मैट्रिक पे अगर आप देखो, चाहे वॉल्यूम देखो, वैल्यू ग्रोथ देखो, स्टड ज्वेलरी देखो, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी देखो, सब में अच्छी ग्रोथ है। और साथ में ये जो आपका गोल्ड कॉइन वगैरह वाला जो सेगमेंट है इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी की। बाकी स्टोर वगैरह इन्होंने टोटल 77 स्टोर्स ओपन करे हैं और ज्वेलरी वाला बिजनेस आप देखोगे तो 33 स्टोर्स इन्होंने टोटल ओपन करे हैं। तो अच्छा अपडेट है टाइटन का। और लास्ट 2-3 क्वार्टर से तो उनकी ग्रोथ भी काफी इंप्रूव हो गई है, मतलब पहले ये 20-25% पे ग्रो करते थे, लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 80% का ग्रोथ था, उससे पहले भी आप देखो तो 40% के रेंज में ग्रो कर रहा था। इस क्वार्टर में अगेन 41% का ग्रोथ कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे है, तो अच्छा अपडेट है टाइटन की तरफ से। अब इसमें इनका जो कॉम्पिटिटर है कल्याण, उसका अपडेट देख लेते हैं उन्होंने किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सो कल्याण का अपडेट अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का 38% से ग्रो किया है। इसमें इंडिया बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों आता है इनका। 38% की ग्रोथ है, इंडिया बिजनेस में भी 38% की ग्रोथ है। एसएसजी 28% रहा है कंपनी का, अच्छा एसएसजी है। प्लस कंपनी क्या कह रही है, ये जो आपका अधिक मास का जो एक वो जो टाइम पीरियड होता है जहां पे लोग ज्यादा परचेजिंग नहीं करते हैं, तो वो 28 डेज का ये फर्स्ट क्वार्टर में था, 28 डेज जो था वो अधिक मास का था, जिसकी वजह से हमारा सेल्स मोमेंटम उतना अच्छा नहीं रहा, सेल्स बेसिकली हमारा इंपैक्ट हुआ है। अब ये इररेलेवेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक मैक्रो इंपैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कल्याण के लिए था, ये टाइटन के लिए भी था, सेंको के लिए भी था जिनका 60-62% ग्रोथ आया, या पीएन गडगिल का भी उसके लिए भी था जो जिसका अपडेट अभी हम डिस्कस करेंगे, तो बाकी प्लेयर्स के लिए भी था। लेकिन उन्होंने रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे कल्याण से तो ज्यादा अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे, और किसी ने मतलब ये चीज हाईलाइट भी नहीं करी है, कल्याण ने करी है, बिकॉज मे बी ये थोड़े इससे ज्यादा ग्रोथ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स इनका इंपैक्ट हुआ हो, बट ओवरऑल स्टिल इन्होंने 38% का ग्रोथ दिखाया है। फिर जैसे हमने सेंको का देखा था ना कि ओल्ड गोल्ड को लेकर के एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें
जिसमें वो 0% रिडक्शन कर रहे थे, तो उससे उनको रिस्पॉन्स अच्छा आया। सेम इन्होंने भी एक ओल्ड गोल्ड के रिलेटेड एक कैंपेन लॉन्च किया इस क्वार्टर में, शाइन विद इंडिया करके। अब यहाँ इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि रिडक्शन 0% इसमें इन्होंने रखा है या कितना कम किया है, वो ऑफकोर्स हमको रिजल्ट का वेट करना है उसके लिए। बट कंपनी का कहना है इससे हमारा ना जो टोटल रेवेन्यू में जो ओल्ड गोल्ड का मिक्स था वो बढ़ गया। Q1 में 46% जो सेल्स है कंपनी की वो ओल्ड गोल्ड से आई है ये कैंपेन लॉन्च करने के बाद। और सिर्फ जून का सेल्स अगर आप देखोगे उसमें 55% कंट्रीब्यूशन इसका आया है, इस ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का। तो ये काफी अच्छा रहा है कंपनी के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस में इनकी ओवरऑल ग्रोथ रही है 35%, और जो मिडिल ईस्ट वाला इनका बिजनेस है उसमें 30% की ग्रोथ आई है कंपनी की Q1 में। अब ये अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि Q1 में आप देखो अप्रैल आपका पूरा वॉर वगैरह ही चल रहा था वहां पे मिडिल ईस्ट में, तो उसमें इन्होंने बताया भी कि हमारा फुटफॉल वगैरह थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ था अप्रैल के अंदर, लेकिन उसके बाद भी 30% की ग्रोथ है। तो मतलब ओवरऑल आप बोलोगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। देन इनका वो जो डिजिटल वाला जो ब्रांड है जिसके अब ये फिजिकल स्टोर्स भी ओपन करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए FY25 से, कैंडीर वाला, तो उसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी है। रेवेन्यू YOY लेवल पे मोर देन डबल हो गया आपका। अगर आप ये Q4 देखो तो उसमें इसने ब्रेक इवन कर लिया था। तो ये जो FY27 है इसके अंदर इनका ये जो कैंडीर ब्रांड है ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी। पहले तो सिर्फ ये रेवेन्यू ग्रोथ ला रहा था, अब ये प्रॉफिटेबल हो गया ये वाला बिजनेस इस कंपनी के लिए, तो अच्छी चीज है। ग्रोथ भी अच्छी है ये कंपनी की Q1 में। और लास्टली अगर इनका हम स्टोर एक्सपेंशन देखें तो 12 शोरूम्स कंपनी ने ओपन करे हैं कल्याण के, और 5 शोरूम्स इन्होंने ओपन करे हैं अपने कैंडीर वाले बिजनेस के। तो कल्याण का ओवरऑल अगर आप अपडेट देखोगे ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज कि अगर मैं ग्रोथ कंपेयर करूं इनका ज्वेलरी बिजनेस का टाइटन के साथ में, तो वहां पे कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती हुई दिखती है। वैसे दोनों का ज्वेलरी बिजनेस की ग्रोथ 38% ही है। टाइटन का अगर आप वो पूरा कंज्यूमर बिजनेस ऐड करो तो ग्रोथ 41% हो जाता है। बट स्टिल अगर आप 38% भी देखो तो भी अंडर परफॉर्मेंस ही माना जाएगा कल्याण का, बिकॉज टाइटन का बेस बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े बेस के ऊपर भी टाइटन 38% कर रहा है, कल्याण का 38% है, तो वहां पे बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मेंस है कल्याण की तरफ से। लेकिन इसके साथ में एक दो चीजें हमको और देखनी है। एक तो जैसे हमने टाइटन का अपडेट देखा कि उनका वो जो गोल्ड बार और कॉइन वाला जो सेगमेंट है उसकी ग्रोथ इस क्वार्टर में भी अच्छी रही है। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ है, और अगर उसका कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर के अंदर भी बढ़ता है YOY लेवल पे लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो टाइटन के मार्जिन पे ना फिर से थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा ये Q1 का जब उनका फुल रिजल्ट आएगा। जबकि आप ये कल्याण का अगर आप देखो तो इनका Q3 Q4 में भी अगर आप कॉन कॉल सुनो तो ये जो गोल्ड बार हो गया, आपके कॉइन्स वगैरह हो गए, इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नॉर्मली था, मतलब नॉर्मल जितना पहले के सालों में था उतना ही Q4 में Q3 में भी था। कोई ऐसा बहुत सडन स्पाइक नहीं देखा जैसे हमने PN गडगिल के अंदर देखा, टाइटन के अंदर देखा Q4 के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कल्याण का Q4 में जो मार्जिन थे वो इंप्रूव हुए थे, YOY लेवल पे बिट्टा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए। इवन फुल ईयर भी आप देखो FY26 ओवर FY25 कंपनी के बिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए थे। तो अगर मतलब फिर से ये चीज टाइटन के साथ में होती है एंड कल्याण अपना वो जो सेल्स मिक्स है उसको सेम मेंटेन करता है जैसे Q3 में था, Q4 में था, तो कल्याण के मार्जिन प्रोबेबिलिटी ये है कि ज्यादा उसके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी पे या मार्जिन पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है फिर से Q1 के अंदर। लेकिन एक चीज इसमें कल्याण ने थोड़ी सी गलत करी है, या आप बोलो वो अच्छा नहीं लगा मुझे पर्सनली, कि नंबर्स को लेकर के ना ये थोड़ी सी और क्लैरिटी दे सकते थे। जैसे आप टाइटन का देखो, उन्होंने बताया कि हमारा जो स्टड ज्वेलरी है उसकी सेल्स बहुत अच्छी रही है। सेंको का भी हमने देखा था, उन्होंने तो स्टड रेशियो भी मेंशन कर दिया था, वैसे उनका कम है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसलिए उन्होंने मेंशन किया, बट उन्होंने क्लियरली बोला कि डायमंड ज्वेलरी की सेल्स बहुत अच्छी रही, वैल्यू ग्रोथ भी था, वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब एक सेगमेंट वाइज उन्होंने आपको पूरा आइडिया दिया। टाइटन ने भी दिया। कल्याण ने ना सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी और SSG की बात करी है। सेल्स मिक्स कैसा रहा है इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि एक तरफ जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर कल्याण का सेल्स मिक्स सेम वैसा ही रहता है Q3 Q4 की तरह, तो इनके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए कंपेयर टू टाइटन या कोई और प्लेयर पकड़ लो आप इंडस्ट्री में। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, क्योंकि इसमें तो उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि हमारा स्टड ज्वेलरी का सेल्स कैसा रहा है, टाइटन ने तो बताया कि वो मिड-30s में है। तो अगर इसका उल्टा हुआ जब इनका फुल रिजल्ट आया कि कल्याण का स्टड ज्वेलरी का सेल्स इस क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं रहा, और मान लो ये जो 38% की ग्रोथ है, क्योंकि इन्होंने ये अधिक मास वाला वो जो इवेंट है वो भी मेंशन किया है, वो किसी और ज्वेलर ने नहीं किया है, तो मतलब एक थोड़ा सा वो डाउट आ रहा है कि अगर सेल्स मिक्स इनका चेंज हुआ और वो जो गोल्ड बार कॉइन है मे बी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में सडनली बढ़ गया, तो कल्याण के मार्जिन फिर इस क्वार्टर में इंपैक्ट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा कल्याण के लिए। अभी ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि Q3 Q4 तक जब इंडस्ट्री में बाकियों का वो इंपैक्ट हो रहा था, इन्होंने तो अच्छे से मेंटेन करके रखा था। लेकिन वही है कि अगर वो चीज स्टड ज्वेलरी वाला या फिर आपका फुटफॉल कितना रहा आपके स्टोर्स के अंदर, ये सारी चीजें अगर मैनेजमेंट मेंशन कर देता है इस अपडेट के साथ में, तो थोड़ा सा एज एन इन्वेस्टर मुझे क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी मिलती कल्याण के ऊपर। बाकी ठीक है, मतलब अपडेट ऐसा कुछ खराब नहीं है, अच्छा अपडेट है, 38% का ग्रोथ है, SSG भी अच्छा है। स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा स्लो जरूर है, जैसे इन्होंने पूरे साल में आई थिंक 84 कल्याण स्टोर का टारगेट रखा है पूरे FY27
है, तो 12 इन्होंने ओपन कर दिए हैं। बाकी का जो 72 है वो कंपनी Q2 Q3 Q4 में करेगी। सेम इन्होंने लास्ट ईयर में भी ऐसे ही किया था, तो उसको लेकर के इतना कोई खास टेंशन नहीं है। बस वही है कि नंबर्स को लेकर के थोड़ा सा और ये क्लैरिटी दे सकते थे। बाकी यहाँ अंडर परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो टाइटन के कंपैरिजन में है। अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करो, सेम उन्होंने भी 38% किया है, इन्होंने भी 38% किया है, बट फिर एक क्वार्टर के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते कि बिजनेस खराब हो गया, क्योंकि आप कल्याण को जब हम बात करते हैं इतने सारे क्वार्टर से देखते हैं, तो सिर्फ एक दो क्वार्टर की बात नहीं है, आप 1 साल 2 साल 3 साल का अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखते हो, तो हर एक साल कंपनी ने बाकी प्लेयर से बहुत अच्छा किया है। ग्रोथ आप देखोगे 30-35% के रेंज में है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, इसलिए तो आरओई आरओसी का नंबर जो पहले कंपनी का सिंगल डिजिट में होता था अब 20% प्लस है, 25 से 30% की रेंज में है। तो वो 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है। इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स हेड टू हेड अगर हम कंपेयर करें तो टाइटन को ही थोड़ा ज्यादा पॉइंट देंगे, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये गैप जो है ये मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक क्वार्टर में टाइटन थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ अपडेट ओवरऑल अच्छा है कल्याण का। अब लास्ट की बात कर लेते हैं पीएन गडगिल की, इनका भी अपडेट आया आज। तो पीएन गडगिल का अगर आप अपडेट देखोगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड बिजनेस का अच्छा ग्रोथ है, 41% का ग्रोथ आई थिंक इन्होंने रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड लेवल पे। हाँ, कंसोलिडेटेड ग्रोथ अगर आप देखो 41% है, जिसमें जो रिटेल सेगमेंट है इनका, मतलब कंपनी की जो खुद के स्टोर्स हैं, उसकी ग्रोथ और भी अच्छी है, 56% की ग्रोथ है। एसएसजी भी बहुत अच्छा है, 46% है एसएसजी कंपनी का। एंड रिटेल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन वो अब 78% हो गया। पहले ही आई थिंक 74-75% था, इस क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया इसका, 78% हो गया। फिर जैसे हमने ये देखा कि रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ तो 56% है, बट कंसोलिडेटेड ग्रोथ 41% है। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि जो उनके दो सेगमेंट है ना, ये फ्रेंचाइजी वाला और ई कॉमर्स वाला, इन्होंने आप बोल सकते हो कि अंडर परफॉर्म किया एक तरीके से, क्योंकि सिर्फ 8% की ग्रोथ है इसमें फ्रेंचाइजी वाले में, और ई कॉमर्स बिजनेस में भी 20% की ग्रोथ है। मतलब अगर जैसे पहले के क्वार्टर्स में ये 25-30% पे ग्रो करते थे, सेम वैसा ग्रोथ अगर इनका इस क्वार्टर में भी होता, तो कंपनी का कंसोलिडेटेड ग्रोथ भी ना हमको 50% प्लस 50% देखने को मिलता। अभी भी अच्छा है, और रिटेल वाला बिजनेस तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इन दोनों ने थोड़ा सा लैग किया, जिससे कंसोलिडेटेड ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा कम हो गया। बट सबसे अच्छी चीज है जो इनके पूरे ये अपडेट के अंदर, वो है कंपनी का ये वाला पार्ट। अगर आप देखोगे कंपनी क्या कह रही है कि जो गोल्ड बुलियन सेल्स है ना, जैसे हमने वो टाइटन का डिस्कस किया बार्स और कॉइन्स वाला, सेम पीएन गडगिल के साथ में भी लास्ट क्वार्टर में वही हुआ था। नॉर्मली क्या होता है, पीएन गडगिल के टोटल सेल्स का ना 25 से 28% जो सेल्स है वो इससे आता है, गोल्ड बार कॉइन वगैरह से। लास्ट क्वार्टर में ये 40% प्लस हो गया था, और उसमें मार्जिन आपका बहुत कम होता है, और ये एक मेन रीजन था कि क्यों कंपनी के वाई लेवल पे आपको दिखेगा EBITDA मार्जिन आई थिंक 4-5% से 6-7% से 4% के आसपास आ गया था। लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब वहां पे आपको गिरावट देखने को मिली थी कंपनी के EBITDA मार्जिन में। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये एक तरीके का वन ऑफ है, और FY27 में हमारा ये जो गोल्ड बार कॉइन से जो रेवेन्यू आता है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा 25 से 27-28% पे। Q1 में हमको ये कितना दिखा है, 22%। मतलब जो गाइडेंस दिया था उससे भी अच्छा किया इन्होंने इस वाले मैट्रिक पे अगर मैं कंपेयर करूं, और ये सबसे अच्छी चीज है। सबसे अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि मेरे को रेवेन्यू ग्रोथ तो मिल ही गया 41%, प्लस आपका रिटेल सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 78% चला गया, और रिटेल में आपके सबसे अच्छे मार्जिन होते हैं कंपेयर टू फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स। तो ये मेरे पास में ना दो अच्छे लीवर्स हैं जो मेरे मार्जिन को पुश करेंगे Q1 के जब इनका पूरा रिजल्ट आएगा। फिर प्रोडक्ट मिक्स इनका भी आप देखो, वही हमने बात की कल्याण में कि थोड़े से नंबर्स वो और अच्छे से मतलब क्लैरिटी के साथ में दे सकते थे। जैसे इनका भी आप देखो, इन्होंने भी बताया कि डायमंड ज्वेलरी की ग्रोथ हमारी काफी अच्छी रही है, पिछले कुछ क्वार्टर से वो चल ही रहा है, और उससे हमारा स्टड रेशियो कितना हो गया, 10.9%। आई थिंक लास्ट क्वार्टर तक ना 10% के आसपास था, अब ये ऑलमोस्ट 11% हो गया। स्टड रेशियो बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि वो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। प्लस कंपनी क्या कह रही है कि हमने जो भी नए स्टोर्स ओपन करे हैं ना आउटसाइड महाराष्ट्र, जैसे इन्होंने ये इंदौर में किया था, एमपी वगैरह में, यूपी में, लखनऊ वगैरह में कुछ उन्होंने स्टोर्स ओपन करे हैं, तो कंपनी कह रही है आउटसाइड महाराष्ट्र हमारे जितने भी स्टोर्स हैं वहां पे स्टड ज्वेलरी का सेल्स और भी अच्छा है, मतलब वहां पे स्टड रेशियो हमारा और भी अच्छा है कंपेयर टू महाराष्ट्र में जो स्टोर्स है उसके कंपैरिजन में। अब इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव क्यों है? एक तो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी 3.5% के आसपास हो गया है जो महाराष्ट्र के बाहर इनके स्टोर्स हैं। तो जैसे जैसे इनका अभी आगे का प्लान है कि जितने भी हम स्टोर्स ओपन करेंगे वो यही बिहार हो गया, यूपी है, एमपी है, इन 3-4 स्टेट्स के अंदर करेंगे आउटसाइड महाराष्ट्र, तो वहां पे स्टड रेशियो आपका ऑलरेडी हाई है, और इंक्रीमेंटल स्टोर्स आप कहां पे ज्यादा ओपन कर रहे हो, उन्हीं स्टेट्स के अंदर, यानी आपका स्टड रेशियो यहां से और अच्छा ही होगा। 10.9% ऑलरेडी हो चुका है, यहां से और इंप्रूवमेंट ही हमको देखने को मिलेगी, तो ये भी चीज काफी अच्छी है।
फिर स्टोर एक्सपेंशन इन्होंने इस क्वार्टर में किया नहीं है, सेम 78 स्टोर्स है कंपनी के अभी भी, Q4 के एंड में भी इतना ही था। लेकिन पूरे साल का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। टारगेट इनका वही है कि 25 स्टोर्स हमको ओपन कर रहे हैं पूरे FY27 के अंदर, तो आपका 103 स्टोर्स हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY27। प्लस रेवेन्यू, इबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, इन तीनों का गाइडेंस भी कंपनी ने मेंटेन रखा है। रेवेन्यू का गाइडेंस क्या था, 13,500 करोड़ का रेवेन्यू का इनका गाइडेंस है। तो वाई लेवल पे आप देखोगे तो 26 से 27% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। इबिटा मार्जिन कंपनी प्लान कर रही है 7% के आसपास, लास्ट ईयर ये 6% था, तो लगभग 80-100 बेसिस पॉइंट्स का हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कंपनी के इबिटा मार्जिन में। इबिटा मार्जिन आपके बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो आपके रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि कंपनी ने Q1 के अंदर ही 41% का कंसोलिडेटेड ग्रोथ कर दिया है, तो मतलब जो इनका वो 26-27% का फुल ईयर का टारगेट है उसको काफी आराम से कंपनी अचीव कर सकती है। बिल्कुल ऑन ट्रैक है, आप बोल सकते हो रेस में आगे ही चल रही है। तो अच्छा अपडेट है ओवरऑल पीएन गाडगिल की तरफ से भी। तीनों के अपडेट अच्छे हैं, टाइटन का देखो, कल्याण का देखो, पीएन गाडगिल का देखो। ऑफ कोर्स कल्याण आप बोल सकते हो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है ग्रोथ के मैट्रिक पे इन दोनों प्लेयर से। पीएन गाडगिल को आप थोड़ा सा रेस में आगे रखोगे, वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, प्लस कल्याण से अच्छे नंबर्स हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की जो हम बात करते हैं 2-3 चीजों में रेट ऑफ चेंज अच्छा है पीएन गाडगिल का। जैसे मार्जिन वाला पार्ट आप देख लो, सेल्स मिक्स वाला पार्ट आप देख लो, जैसे बोला था गाइडेंस दिया था उससे अच्छा किया इन्होंने, और साथ में ग्रोथ तो अच्छी आई है 41%। कल्याण का वही है, अपडेट अच्छा है 38%, मतलब सिर्फ उस चीज को लेकर के हम नहीं बोल सकते कि एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ किया तो बिजनेस खराब हो गया, लेकिन हाँ नंबर्स को लेकर के अगर थोड़ी वो क्लैरिटी और देते तो मुझे थोड़ा मतलब वहां पे और मेरे को कन्विक्शन मेरा थोड़ा और स्ट्रांग बनता उस बिजनेस के ऊपर। बाकी यहाँ रिजल्ट का हमको वेट करना है, देखना है कि कैसे कंपनी के पूरे Q1 के रिजल्ट आते हैं, मार्जिन कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है, वो सारी चीजें हमको देखनी है। बाकी आप वैल्यूएशन वाइज देखो तो ऑफकोर्स पीएन गडगिल, कल्याण दोनों बेस्ट बैट है इस पूरे स्पेस के अंदर। पीएन गडगिल को अभी के लिए मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा क्योंकि Q1 का अपडेट काफी अच्छा आ गया कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन दोनों का अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड पी बिलो 20 है, ईपीएस का ग्रोथ आपका 25-30% का बहुत आराम से बनता है दोनों बिजनेसेस का, तो अच्छा अपडेट है। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जैसे आज आप देखोगे कल्याण का अपडेट आया, पीएन गडगिल का अपडेट आया, दोनों के स्टॉक प्राइस को आप देखोगे मार्केट ने थोड़ा बहुत पनिश ही किया। कल्याण का स्टॉक तो आई थिंक 6-7% डाउन था। तो एक आप देखोगे जनरल परसेप्शन क्या चल रहा है कि कल्याण का ग्रोथ क्योंकि सिर्फ 38% रहा एक छोटे बेस पे भी, और टाइटन ने इतने बड़े बेस पे भी 38% या कंसोलिडेटेड ग्रोथ उनका 41% हो गया, कल्याण से भी ज्यादा, इस वजह से मार्केट ने पनिश किया कल्याण के स्टॉक को। और ये हमने बार बार डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म में जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है या अपडेट आता है, अब इमीडिएट मार्केट का क्या रिएक्शन होता है उसके स्टॉक प्राइस के ऊपर, उसके बेसिस पे मैं जज नहीं कर सकता कि ये रिजल्ट अच्छा है या ये अपडेट खराब है इस बिजनेस के लिए। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देखना है कि बिजनेस का अपडेट अच्छा है या रिजल्ट अच्छा है या खराब है। स्टॉक प्राइस रिएक्शन शॉर्ट टर्म में कभी भी बिजनेस के फंडामेंटल्स के साथ में नहीं चलता, मतलब बहुत कम होगा। मोस्टली आप देखोगे कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कुछ और है, स्टॉक प्राइस आप देखोगे मार्केट कुछ और ही रिएक्ट कर रहा है। जैसे आप वो हॉस्पिटल में यथार्थ का एग्जांपल देख लो ना, अभी तो कितना अच्छा कर रहा है वो स्टॉक प्राइस, मार्केट ने इतना अच्छा उसको रिवॉर्ड किया, बट एक टाइम था जहां पे कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर वो बिजनेस केपेक्स भी बिल्कुल सही कर रहा था, एक्विजिशन कर रहा था, ग्रोथ उनका बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग रहता था, इवन उससे अच्छा ही करती थी कंपनी, लेकिन फिर भी मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देता था। मतलब कई बार तो हम देखते थे कि रिजल्ट के बाद में स्टॉक गिर रहा है, और भी बहुत सारे आप स्टॉक्स देख लो। तो शॉर्ट टर्म में ना कभी भी हम ऐसा रिलेट करके नहीं बोल सकते कि रिजल्ट आया और स्टॉक अगर गिर गया तो रिजल्ट खराब है, या स्टॉक बढ़ गया तो रिजल्ट अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म में कभी भी आपका एक साथ नहीं चलता, हमको वहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है। वरना तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ इस तरीके से देखेंगे तो फिर तो एक अननेसेसरी का कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे माइंड में कि अगर मुझे लग रहा है कि ये अपडेट अच्छा है लेकिन मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा, तो मैं तो मतलब डरूंगा कि अगर एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी आ गया फिर भी मैं इंक्रीमेंटल कैपिटल नहीं डालूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं उस स्टॉक से अपना एलोकेशन भी कट कर लूं, जबकि बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। तो हमेशा मेन फोकस हमको हमारे अंडरस्टैंडिंग पे रखना है। मतलब वही है ना कि मेन तो आपको यही फीस तो पे करनी है मार्केट में, जो आप रिटर्न बनाने आए हो वो हमें यही तो फीस पे करनी है कि जो कंफ्यूजन होता है, कि अगर इतना सिंपल होता कि अगर रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, और मार्केट भी उसके प्राइस को हमेशा इमीडिएटली रिवॉर्ड करते रहे, तो कोई क्यों एफडी में या कहीं और पैसा डालेगा। इतना सिंपल होगा कि हर एक क्वार्टर में रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट चेक करेंगे, स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है, फिर तो हर कोई यहीं पे आ जाएगा, इतना सिंपल अगर गेम हो। लेकिन ये जो कंफ्यूजन होता है बीच में कि मेरा ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है, मार्केट का हम रिएक्शन देख रहे हैं वो अलग ही डायरेक्शन में स्टॉक को लेकर के जा रहा है, उसके स्टॉक प्राइस को, तो वहीं पे हमारा थीसिस काम आता है कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमें क्या लगता है कि बिजनेस ने जो बोला था या इंडस्ट्री के बाकी के कंपैरिजन में सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, नहीं है, क्या फुल ईयर का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है, नहीं कर सकता है, ओवरऑल वैल्यूएशन मेरे फेवर में है या नहीं है। ये सारी चीजें देख करके हमें सोचना है, सिर्फ स्टॉक प्राइस रिएक्शन
के बेसिस पे हमें ये नहीं जज करना कि ये बिजनेस अब अच्छा बन गया या ये स्टॉक अब खराब बन गया। तो इस चीज से बचना है। जैसे कल्याण का आप देखो, इसके साथ में आप जैसे V2 रिटेल का अपडेट देख लो, उसका अपडेट तो बहुत अच्छा था, 58% की रेवेन्यू ग्रोथ। स्टोर आई थिंक उन्होंने 57 या 60 के आसपास पहले ही क्वार्टर में ओपन कर लिए। पूरे साल का टारगेट है 170 से 200, तो इसका मतलब तो वो अपने स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर देंगे। बट स्टिल आप देखोगे मार्केट ने उसके प्राइस को कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत करेक्टिव हुआ है उसका स्टॉक प्राइस। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट खराब है, अपडेट अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो बिजनेस कैसा कर रहा है, सिर्फ स्टॉक प्राइस देख करके डिसाइड नहीं करना। तो वो चीज हमको बचना है। ये ज्वेलरी में देख लो ना आप, जो सेंको का अपडेट आया उसका ग्रोथ तो सबसे अच्छा है, 60-62% के आसपास ग्रोथ है, बट मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जो है स्टॉक प्राइस पे रिलेटेड नहीं करती है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मेन आपका वही रोल प्ले करता है कि आपका खुद का क्या कन्विक्शन है, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस बिजनेस को लेकर के, या फिर आपको कितना उसका अच्छा जो उसके प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें देखनी है। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।